क्लास 6 हिंदी पाठ 5 झांसी की रानी। आज हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। सन 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत को पहचाना था। बुंदेले और हर बोले की उम्मीद से हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी ही थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी ही यही सहेली थी। व्याख्या। कानपुर के नाना साहब ने रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन मान लिया था। लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। नाना साहब के साथ वह पढ़ती थी और खेलती थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों की बजाय तलवार, कृपान, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। इनकी सहेलियाँ बर्छी तलवार ही थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शिवाजी मराठा की वीरता की कहानियाँ उन्हें जबानी याद थी। बुंदेले और हर बोलो के मुँह, हमने यही कहानी सुनी थी कि मर्दों जैसे लड़ने वाली झांसी की रानी ही थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी जब आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने मिला भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के उपरांत वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी, झांसी में खुशियाँ मनाई जाने लगी। जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिवाजी को पार्वती मिली थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब दल हो जी मन में हर्षाया, राजे हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या जब झांसी के राजा की असमय मृत्यु हो गई, तब अंग्रेज़ों के राजा डलहौजी का मन खुशी से लहरा उठा और अपने राजा को हड़पने का अवसर उसे मिल गया। फौरन उसने झांसी के किले पर अपनी फौजें भेजी और अपना झंडा फहराया और लावारिस को अपना वारिस बनाकर ब्रिटिश राज्य का साम्राज्य ले आया। व्यापारी बनकर दया चाहता था। डलहौजी ने पैर पसारे, राजाओं नवाबों को पैरों से ठुकराया। डलहौजी ने देखा कि रानी राजा के जाने से बहुत दुखी हो रही है और झांसी अकेली हो गई है, उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने यही सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, है तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात,
जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। अंग्रेज़ों ने दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार ना जमाया हो। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय देते हुए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए तो उनसे लड़ने के लिए केवल अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वह बुरी तरह घायल हो गया। रानी के शौर्य बल से अचंभित हो गया। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेज की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी दोनों सहेलियां कान्हा और मंदरा युद्ध में उतर आई थी। तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर अंग्रेजी सैनिकों की कई लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल हेरोज ने आकर रानी को घेर लिया था। यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने यही कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, पिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज में तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई अब बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन है। रानी जब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज की जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में अवतारी नानी की तरह हम सभी देशवासी को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी और क्रांति की चिंगारी बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी यही कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए अब थोड़ी नज़र हम अभ्यास कार्य में डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चारण कीजिए। कृपान, मर्दानी, बिरुदावली, हर्षाया, लेफ्टिनेंट, वज्रनिपात, फिरोज, वैभव, फिरंगी, भ्रिकुटी, द्वंद्व, ब्रिटिश। दूसरा प्रश्न में दिए गए शब्दों का अर्थ बताना है। भ्रिकुटी मैंने भोए, मुदित मैंने प्रसन्न, बिरुदावली मैंने यश गाथा, हड़प मैंने छीन लेना, वैभव मैंने संपन्नता, वीरानी मैंने अकेली, पथ मैंने रास्ता, फिरंगी मैंने अंग्रेज़, सुभट मैंने वीर, भवानी मैंने पार्वती, लावारिस मैंने जिसका कोई वारिस ना हो, अवतारी मैंने दिव्य पुरुष,
द्वंद्व में मैंने युद्ध, वज्र निपात मैंने बिजली गिरना। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, रानी की वीरता का परिचय बचपन से ही कैसे मिलता था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई खेल खिलौनों से न खेलकर बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाना, निशानेबाजी, दुर्ग तोड़ना आदि खेल खेला करती थी। खा, रानी के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, रानी नियमित रूप से योगाभ्यास करती थी। नंबर 2, रानी को घोड़ों की अच्छी पहचान थी। रानी को धार्मिक कार्यों में रुचि थी। लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, झांसी की रानी कविता हमें संदेश देती है त्याग, साहस, बलिदान की ओर प्रेरित करना। ग, रानी के बचपन की सहेली कौन थी? उत्तर, रानी के बचपन की सहेलियां बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी आदि थी। घ, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। कानपुर के नाना की मोबेली बहन छबीली थी। रानी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के रहने वाले नाना साहब की ये छोटी मुँहबेली बहन थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह नाना साहब के संग पढ़ती थी और उन्हीं के संग खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी यही उनकी बचपन की सहेलियाँ थीं। प्रश्न नंबर 5, बहुविकल्पीय प्रश्न। उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। लक्ष्मीबाई के कितने भाई थे? एक भी नहीं। रानी को किसकी गाथाएं जुबानी याद थी? शिवाजी की। लेफ्टिनेंट का क्या नाम था? वॉकर। हम इस कविता की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 6 में कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रानी गई सीधा चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी की दिव्य सवारी क्या थी? चिता। रानी ने जब अवतार का रूप धारण किया उस समय रानी की उम्र क्या थी? 23। रानी कहाँ के रहने वाली थी? झांसी की। बुंदेलखंड की एक जाति जिसका कविताओं में बार बार जिक्र है वह कौन सी है? बुंदेले और हरबोलो। प्रश्न नंबर 8, संज्ञा शब्दों के उचित भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, आज़ादी भाववाचक संज्ञा, जवानी भाववाचक संज्ञा, सेना जातिवाचक संज्ञा, लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 9, दिए गए शब्द के उचित वर्ण विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। कृपान, कृपान का वर्ण विच्छेद है क प्लस री प्लस पा प्लस आ प्लस अणा प्लस आ। 57, 57 का वर्ण विच्छेद है स प्लस आ प्लस त प्लस त प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस अ। ब्रिटिश, ब्रिटिश का वर्ण उच्चारण है ब प्लस र प्लस ई प प्लस ट प्लस ई प्लस श प्लस अ। जख्मी, जख्मी का वर्ण विच्छेद है ज प्लस अ प्लस ख प्लस म प्लस ई। आज़ादी, आज़ादी का वर्ण विच्छेद है अ प्लस ज प्लस आ प्लस द प्लस ई। आज़ादी। प्रश्न नंबर 10, उदाहरण के अनुसार वचन के रूप लिखिए। घोड़ा घोड़े, चिड़िया चिड़ियाँ, बात बातें, चूड़ी चूड़ियाँ, सखी सखियाँ। तो विभक्ति के रूप में आएगा चिड़िया का चिड़ियों के लिए, बातों के लिए, चूड़ियों के लिए, सखियों के लिए। प्रश्न नंबर 11,
विशेष्य के सामने उपयुक्त विशेषण लिखिए। कहानी का रोचक कहानी। सहेली, सुंदर सहेली। विशाल सेना, घनघोर घटा, तेज तलवार, वीर बुंदेलों। रचनात्मक मूल्यांकन ये आपको स्वयं करना है। इसमें वीर गाथा काल के कुछ कवियों को नेट पर सर्च करके उनके चित्र चिपकाने हैं व उनका नाम लिखना है।